झारखंड की सियासत में एक नई एंट्री हो रही है, बड़ी एंट्री हो रही है। सरयू राय से एक समय नेता डरते थे, घबराते थे। अब सरयू राय का नाम फिर आया है चर्चा में चुनाव से पहले। तो ये जो कुर्मी है ये आदिवासी नहीं है, ये गैर आदिवासी है, लेकिन ये भी झारखंड के मूल निवासी है और बहुत बड़ी संख्या में वहां पर है। तो नीतीश कुमार की जो एक छवि है, मतलब कुर्मी नेता के रूप में छवि, वो बात से उनको लगता है कि वो झारखंड में उस ढंग से अपनी मतलब पारी खेलने में मदद करेंगे। पारी खेलने में मदद करेंगे। दबाव की राजनीति, कहीं ना कहीं दबाव की राजनीति कि हमारे रास्ते खुले हुए हैं, हमें इतनी सीटें दीजिए एनडीए के गठबंधन में जदयू को, नहीं तो हम लोग सरयू राय के साथ भी जा सकते हैं। झारखंड के चुनाव को आप किस नजरिए से देखते हैं? झारखंड में आपको क्या लगता है इस बार ताकत ज्यादा किसकी दिख रही है? अभी बीजेपी की दिख रही है कि झामुमो की दिख रही है, या फिर आपको कोई वहां तीसरा मोर्चा भी दिखाई दे रहा है? नमस्कार, मैं हूँ अर्पिता और आप देख रहे हैं पीओ भारत। देखिए, झारखंड की सियासत में एक नई एंट्री हो रही है, बड़ी एंट्री हो रही है। सरयू राय नीतीश कुमार से मुलाकात करते हैं और बाकायदा ऐलान भी कर देते हैं कि अब आने वाले विधानसभा चुनाव में सरयू राय नीतीश कुमार के साथ कुछ बड़ा झारखंड में करने वाले हैं। क्या बड़ा सरयू राय कर सकते हैं और खुद सरयू राय कितने बड़े व्यक्तित्व है? क्या गुड़ा भाग लगा सकते हैं सरयू राय की बीजेपी के लिए बड़ी मुश्किलें पैदा हो सकती है झारखंड के अंदर? हेमंत सोरेन को कितना खतरा पैदा हो जाएगा? देखिए, हम लोग चर्चा करेंगे इन्हीं बातों पर। हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास है। स्वागत है सर आपका चर्चा में। झारखंड और बिहार दोनों पर आपकी अच्छी पकड़ है और दोनों जगह आपने एक लंबा वक्त काम भी किया है, प्रशासनिक रूप से भी किया है। तो सर, झारखंड में सरयू राय का नाम जब भी लेते हैं तो एक बात जहन में आती है कि सारे घोटालों को उजागर करने वाले मास्टरमाइंड सरयू राय है। सरयू राय से एक समय नेता डरते थे, घबराते थे। अब सरयू राय का नाम फिर आया है चर्चा में चुनाव से पहले। किस किस को डर लगना चाहिए? नहीं, सही कहा आपने। देखिए, सरयू राय बहुत सीनियर नेता है, बहुत पुराने नेता है, मंत्री रह चुके हैं। और सही कहा आपने कि उनकी एक छवि है, मतलब विसल ब्लोअर की आप छवि कर सकते हैं, जो घोटालों पर से का पर्दाफाश करते हैं, उस पर काफी जुझारू उनकी छवि रही है। और खास के पिछले जो चुनाव हुए थे, मतलब 2019 में जो झारखंड में चुनाव हुए थे, उसमें तो सरयू राय थोड़ा मतलब नायक के रूप में उभरे, क्योंकि उन्होंने जमशेदपुर पूर्वी सीट जो थी उसे तत्कालीन मुख्यमंत्री को ही हरा दिया। रघुवर दास उस समय झारखंड के मुख्यमंत्री थे, जो अभी उड़ीसा के राज्यपाल हैं। रघुवर दास अपनी सीट तक नहीं बचा सके और एक तरह से झारखंड में उनकी राजनीतिक पारी का अंत हो गया। उनको उड़ीसा भेज दिया गया राजभवन में और बाबूलाल मरांडी को भाजपा ने शामिल कर लिया। तो सरयू राय एक मतलब अच्छी पकड़ रखते हैं ये। और अभी आपने कहा कि उनकी नीतीश कुमार से मुलाकात हुई है, तो वहां पर मतलब कुछ नया गुल खिल सकता है, तो कुछ नई मोर्चेबंदी हो सकती है। तो ऐसे तो देखिए, झारखंड में अभी तो जो सरकार है वो आप कह सकते हैं इंडिया अलायंस की सरकार है। इसमें हेमंत सोरेन सीएम है झारखंड मुक्ति मोर्चा के, वहाँ कांग्रेस के भी मंत्री हैं। इंडिया अलायंस की सरकार है और मुख्य विपक्षी दल भाजपा है। और ऐसे देखा जाए तो नीतीश कुमार की पार्टी भी भाजपा की सहयोगी पार्टी है। केंद्र में तो ललन सिंह मंत्री है मोदी सरकार में। तो अगर नीतीश कुमार एक अलग मोर्चा सरयू राय के साथ बनाते हैं तो ये कोई भाजपा को बात पसंद तो नहीं आएगी। लेकिन एक और मैं दर्शकों को बताता हूँ, वो मतलब सामाजिक ये है, समीकरण है। झारखंड में बहुत बड़ी आबादी कुर्मियों की है। अच्छा। और वो लोग वहाँ कुर्मी महतो कहलाते हैं। बिहार में तो सीधे कुर्मी ही कहते हैं, झारखंड में लोग कुर्मी महतो कहलाते हैं। और ये भी नहीं कि वो झारखंड में बाहर से आके बसे हैं, वो समझिए कि झारखंड के मूल निवासी हैं। जैसे मैं दर्शकों को बता दूं कि अभी झारखंड सरकार ने 1936 के खतियान को वहाँ मूल निवासी होने का एक तरह से प्रमाण माना है। अच्छा। कि 1936 में अंग्रेजों के समय जो लैंड रिकॉर्ड्स बने थे, जो भूमि के अभिलेख बने थे, खतियान, उसमें जिनका नाम दर्ज हो, जिनके परिवार का जमीन हो, वो वहाँ के मूल निवासी है। तो ये जो कुर्मी है ये आदिवासी नहीं है, ये गैर आदिवासी है, लेकिन ये भी झारखंड के मूल निवासी है और बहुत बड़ी संख्या में वहां पर है। और कई विधानसभा सीटों पर और कई लोकसभा सीटों पर मतलब एक निर्णायक भूमिका इन लोग की होती है। तो नीतीश कुमार की जो एक छवि है, मतलब कुर्मी नेता के रूप में छवि, वो बात से उनको लगता है कि वो झारखंड में उस ढंग से अपनी मतलब पारी खेलने में मदद करेंगे। पारी खेलने में मदद करेंगे। और सरयू राय तो खैर अगड़ी जाति के हैं, राजपूत हैं, लेकिन उनकी जो एक अलग छवि है एक सीनियर नेता की, और एक स्वच्छ छवि, अब तक उन्होंने अपनी एक स्वच्छ छवि बना के रखी है, तो उसका फायदा इन लोग को हो सकता है। और मुझे ये भी लगता है कि ये हो सकता है नीतीश कुमार की एक पैंतरेबाजी भी हो। भाजपा पर कहीं से कहीं दबाव की राजनीति, कहीं ना कहीं दबाव की राजनीति कि हमारे रास्ते खुले हुए हैं, हमें इतनी सीटें दीजिए एनडीए के गठबंधन में जदयू को, नहीं तो
हम लोग सरयू राय के साथ भी जा सकते हैं। देखिए, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि ये भी दबाव की राजनीति हो सकती है नीतीश कुमार की, लेकिन सरयू राय की अगर हम बात करें तो खास बात ये है कि अभी भ्रष्टाचार के मामले में ही हेमंत सोरेन जेल गए थे, अभी जमानत पर बाहर हैं। साथ ही साथ अगर हम वहां पे बीजेपी की बात करें तो सरयू राय बीजेपी से भी खासे नाराज थे, क्योंकि उन्होंने वहां पर कुछ भ्रष्टाचार के मुद्दे उठाए थे, बीजेपी ने अनसुना किया था सरकार के दौरान, जिसके बाद सरयू राय अलग थलग पड़ गए थे और फिर मेरे हिसाब से उन्होंने इसीलिए अलग होकर चुनाव लड़ा था, निर्दलीय चुनाव लड़ा था और बीजेपी को करारी हार 2019 के विधानसभा चुनाव में शायद इसीलिए मिली थी। यानी भ्रष्टाचार का जब मुद्दा आता है सरयू राय एकदम अलग खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि भ्रष्टाचार उजागर होना चाहिए। नीतीश कुमार के ऊपर भी भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं है। सरयू राय को थोड़ा लगता है कि नीतीश कुमार ऐसे छवि के नेता हैं जो शायद भ्रष्टाचार नहीं करते हैं या अभी तक इन पर कोई बड़ा दाग नहीं लगा है। अगर दोनों साथ में आते हैं तो क्या ये झारखंड की जनता को एक नया गठबंधन की तरफ इशारा कर रहे हैं कि अभी तक देखिए जितने लोग आपके सामने ये भ्रष्ट लोग हैं और हम दोनों लोग साथ छवि के नेता हैं और अगर हमारे अलायंस के लोग चुनाव लड़ेंगे तो ज्यादा बेहतर झारखंड बना सकेंगे। मुझे ऐसा नहीं लगता। देखिए, झारखंड की जो राजनीति है उसमें मैं आज की तारीख में कम से कम इस मुद्दे पर, कुर्मियों का मुद्दा अलग है, लेकिन ईमानदारी वाले मुद्दे पर मैं कोई नीतीश कुमार की बहुत प्रासंगिकता नहीं देख रहा हूँ। क्योंकि मैं दर्शकों को याद दिला दूं कि नीतीश कुमार के कार्यकाल में ही बिहार के इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला हुआ, सृजन घोटाला, जो 2500 करोड़ रुपए का है। इसी से समझिए कितना बड़ा घोटाला है कि चारा घोटाला 900 करोड़ का था, सृजन घोटाला 2500 करोड़ का, ऐसे दुगुना से भी बड़ा घोटाला है। पर वही है ना कि सर दाग नहीं लगा ना, केस नहीं हुआ ना, अभी अदालत के चक्कर नहीं ना नीतीश कुमार ने काटे हैं। ठीक है, नहीं वो तो देखिए सीबीआई की मेहरबानी है ना। सीबीआई यदि चाहे तो 1 मिनट में मुख्यमंत्री आवास में उनको ही बुला के पूछताछ कर सकती है। यदि लालू को चारा घोटाला में पूछताछ हुई, गिरफ्तारी हुई, चार्जशीट हो गया, तो सृजन घोटाला की जांच आज की तारीख में सीबीआई कर रही है, जो केंद्र सरकार के अधीन है। तो वो तो सीबीआई की मेहरबानी है। सीबीआई यदि आज चाहे वक्र दृष्टि हो जाए मोदी की और सीबीआई से कहा जाए कि जरा पलटू राम को भी लपेटो, तो अभी सीबीआई के सारे अधिकारी पहुंच जाएंगे मुख्यमंत्री आवास में इनसे पूछताछ के लिए और हो सकता है गिरफ्तार भी हो जाए। तो ये तो एक बैकडोर से कुछ नीतीश कुमार पर भी दाग लगे। हाँ बिल्कुल, ये अलग बात है कि जनता के बीच में अभी तक कहते हैं ना एक इमेज वो पॉजिटिव बनी हुई है, शायद इसी के कारण कहीं ना कहीं यहाँ पे लग रहा है कि सरयू राय नीतीश कुमार के साथ दिख रहे हैं। सर एक छोटा सा अंतिम सवाल लेंगे, झारखंड के चुनाव को आप किस नजरिए से देखते हैं? झारखंड में आपको क्या लगता है इस बार ताकत ज्यादा किसकी दिख रही है? अभी बीजेपी की दिख रही है कि झामुमो की दिख रही है या फिर आपको कोई वहां तीसरा मोर्चा भी दिखाई दे रहा है? नहीं, तीसरा मोर्चा तो नहीं दिखाई दे रहा है। मेन तो वही एनडीए और इंडिया अलायंस है। उसमें आज की तारीख में इंडिया अलायंस का मुझे पलड़ा थोड़ा भारी दिख रहा है। एक तो इन लोगों ने ये गलती की, मतलब कि इन्होंने जिस तरीके से हेमंत सोरेन को तुरंत जेल भेजा आनंद फानन में, तो कहीं ना और फिर उनको मतलब बेल भी मिल गया, वो फिर सीएम भी बन गए, तो कहीं ना कहीं एक सहानुभूति वाली जो बात होती है ना, सहानुभूति लहर भी झामुमो के पक्ष में बनी है। अच्छा। और इसका ये लोग इस्तेमाल करेंगे भी। हाँ, हेमंत सोरेन और झामुमो, वहां तो इंडिया का मेन घटक झामुमो ही है, तो वो इसका इस्तेमाल करेंगे ही। और देखिए, मैं दर्शकों को याद दिलाऊं कि 5 साल तक जब रघुवर दास सीएम रहे थे झारखंड के, यानी भाजपा की सरकार रही थी, तो इन लोगों ने थोड़ा आदिवासियों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी। अच्छा। जैसे अंग्रेजों के जमाने का ही है आपको छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट, संथाल परगना टेनेंसी एक्ट, अंग्रेजों के जमाने का है। अच्छा। उसमें क्या है कि आप आदिवासी की जमीन को कोई गैर आदिवासी नहीं खरीद सकता है। अच्छा। है ना, ये अंग्रेजों ने ही बनाया था आदिवासियों की जमीन को बचाने के। लेकिन रघुवर दास के समय में भाजपा की सरकार में उसमें संशोधन करने की कोशिश की गई। अच्छा। ऐसे वो कोशिश सफल नहीं हुई, लेकिन इन लोगों ने कोशिश की थी, तो उससे आदिवासियों में बहुत गलत मैसेज गया आदिवासियों को लगता है कि शायद बीजेपी लैंड रिफॉर्म का जो नया बिल या कानून लाना चाहती थी, जमीन लेके अडानी को दे देगी। अच्छा, लोगों में हाँ, यहाँ इस तरह की एक धारणा बनी और वो रघुवर दास सरकार की हार की वजह भी बना था कि लोगों को लगने लगा था आदिवासियों को कि ये तो हम लोग की जमीन लेके अडानी अंबानी को दे देंगे, पूंजीपतियों को। ये धारणा बीजेपी के खिलाफ साबित हुई। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो कुल मिलाकर झारखंड में नीतीश कुमार और सरयू राय के बीच में जो मुलाकात हुई है, इसके बाद से झारखंड की सियासत बहुत गर्मा चुकी है। अब देखते हैं कि जो बीजेपी में खलबली मची हुई है उसमें क्या समाधान आगे निकलेगा और हेमंत सोरेन इसको किस तरीके से लेते हैं और झारखंड की जनता इसको किस नजरिए से देखती है। कमेंट बॉक्स में राय जरूर दीजिए। नमस्कार।